4 सितंबर 1954। आचेन, पश्चिम जर्मनी। एक शांत सुबह। हवा में हल्की सी नमी थी। सूरज बस बादलों के पीछे से झांकना शुरू कर रहा था। एयरपोर्ट पर रोजमर्रा की जिंदगी वैसी ही चल रही थी जैसे हर दिन चलती है। कर्मचारी अपनी अपनी जिम्मेदारियों में लगे हुए, लाउड स्पीकर पर उड़ानों की घोषणाएं। और गेट नंबर 3 के सामने संटियागो फ्लाइट 513 खड़ा था, अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार। इस उड़ान का गंतव्य था पोर्टो एलेग्रे, ब्राजील। समय सुबह 7:15। यात्री एक एक करके विमान की ओर बढ़ रहे थे। किसी के हाथ में बैग था, किसी के चेहरे पर मुस्कान। कई लोग पहली बार उड़ान भर रहे थे, कई अपने परिवारों के पास लौट रहे थे। फ्लाइट 513 सैंटियागो एयरलाइंस की एक नियमित उड़ान। कुछ भी असामान्य नहीं, सब कुछ बिल्कुल सामान्य। कॉकपिट में कैप्टन मिगुएल रिवेरा और उनका को पायलट ध्यानपूर्वक कंट्रोल चेक कर रहे थे। एयरपोर्ट पर फ्लाइट टेक ऑफ के लिए अनाउंसमेंट की जा रही थी और शायद कोई नहीं जानता था कि यह अनाउंसमेंट, जो शायद इस फ्लाइट के लिए इतिहास में दोबारा कभी नहीं होगी। Ladies and gentlemen, this is flight 513 bound for Santiago. All systems are normal and we are ready for takeoff. Please fasten your seatbelts. Ensure all electronic devices are in airplane mode and remain seated until the captain turns off the seatbelt sign. We wish you a pleasant journey. समय सुबह 7:32। रनवे पर विमान टैक्सी कर रहा है। इंजन की आवाज धीरे धीरे तेज होती है। AM फ्लाइट 513 ने आचेन, जर्मनी से उड़ान भरी। कुल 92 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स। कई यात्रियों ने खिड़की से बादलों की तरफ देखा। मौसम खुशनुमा था, हवाएं शांत थी। कॉकपिट में बैठा हर इंसान और विमान के भीतर बैठा हर यात्री इस बात से पूरी तरह अनजान था कि वे एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जिसकी मंजिल दुनिया आज तक समझ नहीं पाई। उड़ान के लगभग 2.25 घंटे बाद तक फ्लाइट समुद्र तल से लगभग 32,000 फीट ऊंचाई पर सब कुछ सामान्य। कैबिन शांत, इंजन स्थिर और कंट्रोल टावर से लगातार संपर्क बना हुआ। लेकिन टेक ऑफ के लगभग 3 घंटे बाद जब यह विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भर रहा था, तभी एक अजीब घटना घटी। रडार पर विमान का सिग्नल अचानक कमजोर पड़ा और कुछ ही पलों में फ्लाइट सैंटियागो 513 पूरी तरह गायब हो गई। ना ही पायलट की ओर से कोई आपात संदेश आया, ना ही कंट्रोल टावर से कोई अंतिम संपर्क दर्ज हुआ। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह विमान आसमान से नहीं, मानो वास्तविकता से ही मिट गया हो। कंट्रोल टावर ने पायलट से संपर्क करने की कोशिश की। Flight 513, come in. लेकिन कोई जवाब नहीं। दूसरी बार Flight 513, do you copy? सिर्फ रेडियो में आती हल्की सी स्टैटिक, मानो कोई दूर, बहुत दूर हवा में गुम हो रहा हो। तीसरी कोशिश, अब आवाज कांप चुकी थी। Flight 513, respond immediately. धीरे धीरे रेडियो सिग्नल टूटने लगे। एक एक कर हर फ्रीक्वेंसी चुप हो गई। फिर रडार पर वह हरी चमकती बिंदु जो फ्लाइट 513 को दर्शा रही थी, धीमे धीमे फीकी पड़ी और अचानक पूरी तरह गायब। ग्राउंड स्टाफ ने पहले इसे एक साधारण तकनीकी गड़बड़ी माना, लेकिन जब पूरे 15 मिनट बीत गए और रडार अब भी खाली था, पायलट से संपर्क करने की हर एक कोशिश की गई। पूरे एयरपोर्ट में तनाव फैल गया और फिर फाइनली फ्लाइट 513 ऑफिशियली मिसिंग। और यह केवल शुरुआत थी, क्योंकि इस उड़ान को अपने गंतव्य ब्राजील पहुंचने में लगभग 11.5 घंटे लगने थे। लेकिन तय समय बीत जाने के बावजूद यह विमान ब्राजील के एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचा। पहले इसे सामान्य देरी माना गया, पर जैसे जैसे समय बीतता गया चिंता बढ़ती चली गई।
ब्राजील एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम में हलचल मच गई। रडार स्क्रीन पर इस फ्लाइट का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। अंततः एयरपोर्ट अधिकारियों ने औपचारिक रूप से जर्मनी के एविएशन कंट्रोल को सूचना भेजी कि फ्लाइट सैंटियागो 513 अपने निर्धारित समय पर पहुंची ही नहीं। यही से इस उड़ान के साथ जुड़ता है पहला बड़ा रहस्य, एक ऐसी फ्लाइट जो ना कहीं क्रैश हुई, ना किसी एयरपोर्ट पर उतरी और न ही रडार पर वापस दिखाई दी। आखिर 11 घंटे की उस उड़ान के बाद सैंटियागो 513 गई कहां? अगले कई दिनों तक खोज जारी रही। जांच दल ने हर एक संभव कोशिश की, समुद्र, जंगल, पहाड़, हर क्षेत्र में। काफी प्रयासों और हर तरफ छानबीन करने के बावजूद कुछ नहीं मिलने पर आखिरकार रिपोर्ट्स बंद कर दी गई। परिवारों ने रोते रोते उम्मीद छोड़ दी और यह उड़ान एक एविएशन मिस्ट्री बनकर फाइलों में बंद हो गई। फाइलें जरूर बंद कर दी गई, लेकिन असली खेल की शुरुआत यहीं से होती है। समय तेजी से बीता और ठीक 35 साल बाद कहानी एक बार फिर उसी मोड़ पर आ खड़ी हुई। तारीख 12 अक्टूबर 1989, जगह पोर्तो एलेग्रे, ब्राजील। समय सुबह के 4:11। सभी कर्मचारी आराम फरमा रहे थे क्योंकि इस समय किसी भी एयरलाइन का कोई भी रूट नहीं था। एयरपोर्ट कंट्रोल रूम, रात का वो समय जब आसमान लगभग खाली होता है। ना कोई निर्धारित उड़ान, ना कोई नया रूट, सब कुछ शांत। कर्मचारी अपनी कुर्सियों पर पीछे टिके हुए चाय और कॉफी की चुस्कियों के साथ इस सन्नाटे का मजा ले रहे थे। स्क्रीनें चल रही थी पर उन पर देखने लायक कुछ नहीं था। लेकिन फिर अचानक एक अलार्म सी हलचल पैदा हुई। रडार की स्क्रीन पर एक अनजान फ्लाइट चमकी, एक ऐसी फ्लाइट जिसके लिए न कोई शेड्यूल था, न कोई रूट और न ही किसी तरह का सिग्नल। कर्मचारियों ने एक दूसरे को देखा जैसे किसी अजीब गलती का शक हो, लेकिन यह गलती नहीं थी। वो फ्लाइट सच में मौजूद थी। तुरंत पायलट से संपर्क साधने की कोशिश की गई। रेडियो ऑन हुआ, फ्रीक्वेंसी सेट की गई, बार बार कॉल भेजे गए। Unidentified aircraft. Do you copy? State your call sign. लेकिन उधर से एक भी आवाज नहीं आई, सिर्फ खामोशी। और तभी रडार पर उस फ्लाइट ने दिशा बदली। वह सीधे रनवे 22 की ओर बढ़ रही थी, तेजी के साथ, जैसे उसे किसी अनुमति की जरूरत ही न हो। कर्मचारी खड़े हो गए, सायरन तैयार हुआ, हर कोई स्क्रीन की ओर झुका हुआ। और फिर मिनट भर बाद वह अनजान विमान रनवे 22 पर उतर गया। उतनी ही सहजता से जितनी किसी अनुभवी पायलट की परफेक्ट लैंडिंग में होती है। पर सवाल वही था, जिस फ्लाइट का कोई रिकॉर्ड नहीं, जिसका कोई सिग्नल नहीं, जिसका कोई पायलट जवाब नहीं दे रहा, वह आखिर आई कहां से? रनवे 22 पर जैसे ही विमान रुका, कंट्रोल रूम के कर्मचारी हक्के बक्के रह गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि बिना अनुमति, बिना संपर्क एक फ्लाइट इतनी आसानी से लैंड कर सकती है। जांच शुरू हुई, सिक्योरिटी रनवे की ओर भागी और वही पहली बार सच्चाई सामने आई। वह विमान वही मॉडल था जो आखिरी बार 1954 में इस्तेमाल होता था। लेकिन 1979 में पूरी दुनिया में उस मॉडल का एक भी जहाज उड़ान योग्य नहीं बचा था। तकनीक बदल चुकी थी, फ्लाइट्स रिटायर हो चुकी थी और ऐसा विमान आसमान में दिखना नामुमकिन माना जाता था। यह देखकर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के हाथ कांप गए। स्क्रीनें चमक रही थी, रडार के डेटा मेल नहीं खा रहे थे और उनकी आंखों के सामने समय मानो अपनी दिशा बदल चुका था। हर कोई सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा था, यह विमान आया कहां से? लेकिन रनवे पर उतरने के काफी समय बाद भी विमान के भीतर से जरा सी भी हरकत नहीं हुई। न दरवाजा खुला, न खिड़की हिली, न किसी इंसान की आवाज। ग्राउंड स्टाफ पहली बार सोच में पड़ गए, आखिर इनसाइड हो क्या रहा है? पहले अनुमान लगाया गया कि शायद कोई तकनीकी खराबी हुई है और पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की हो। कुछ कर्मचारियों ने तो धीमी आवाज में यह तक कह दिया कि कहीं यह विमान हाईजैक तो नहीं। विमान रनवे 22 पर बिल्कुल शांत खड़ा था। अजीब बात यह थी कि उतनी साफ और परफेक्ट लैंडिंग सिर्फ कोई अनुभवी पायलट ही कर सकता था। सुरक्षा दल धीरे धीरे विमान की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, सबके चेहरे पर तनाव तैर गया। दरवाजा अंदर से बंद था। अब शक और बढ़ गया।
टीम ने सोचा शायद यात्री घबरा गए हों या पायलट किसी तकनीकी दिक्कत में फंस गया हो, लेकिन समय बीतता गया। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, विमान के अंदर अब भी मौत जैसी खामोशी। और फिर आखिरकार फैसला लिया गया, अब ज्यादा इंतजार नहीं किया जा सकता, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। टीम ने आखिरी बार विमान की खिड़कियों में झांका, लेकिन अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जब सुरक्षा दल ने आखिरकार दरवाजा तोड़ा, लोहे के टूटने की आवाज जैसे रनवे पर फैल गई। लेकिन दरवाजा खुलते ही जो दृश्य सामने आया, उसने हर इंसान की रूह को भीतर तक जमा दिया। अंदर हर सीट पर कोई बैठा था, लेकिन जिंदा नहीं, सिर्फ कंकाल। हर कंकाल पर वही पुराने कपड़े, घड़ी, दस्तावेज, हैंडबैग, सब उसी दौर के जैसे 1954 की उड़ान से किसी ने छुआ ही ना हो। सीटों के पास बिखरा सामान, खुले सूटकेस, 1954 की तारीख वाले पासपोर्ट, विमान के भीतर समय जैसे अटका हुआ था। और फिर नजर पड़ी कॉकपिट पर। वहां कैप्टन मिगवेल रिवेरा का कंकाल अब भी पायलट सीट पर बैठा था, उसका हाथ कंट्रोल पर जमे हुए, जैसे मौत के आखिरी क्षण तक वह विमान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हो। वह दृश्य इतना असंभव था कि सन्नाटा किसी भारी पर्दे की तरह हॉल के भीतर लटक गया। जांच दल बेहद धीमी आवाज में बस इतना कह पाया, ऐसा लगता है ये विमान खुद उड़कर यहां तक आया है। लेकिन असली सवाल तो अब शुरू हुआ। क्या यह विमान किसी दूसरी दुनिया के रास्ते में खो गया था? क्या यह समय के चक्र में फंसकर 35 साल बाद वापस लौटा? या फिर यह पूरी घटना किसी ऐसे रहस्य का हिस्सा है जिसे इंसानी समझ आज तक पकड़ नहीं पाई? दुनिया आज भी इस उड़ान को एक टाइम एनोमली, एक भूला हुआ दरवाजा या शायद आकाश में छुपे किसी अनदेखे नियम का नाम देती है। लेकिन सच्चाई क्या है? यह अब भी उतनी ही डरावनी, उतनी ही अनसुलझी और उतनी ही चुप है।